हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस। हम सब्सटेंस से क्या जानते हैं, क्या सीखते हैं। तो सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस एक फॉर्म होता है मैटर का। मैटर मतलब जो भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे, जिसका कोई खुद का मास हो, उसे कहेंगे कि वो मैटर है। अब सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, वो एक फॉर्म है मैटर की, दैट हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, जिसकी फिक्स्ड कंपोजिशन हो और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज फॉलो करता हो वो। ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल। ये ओनली एक काइंड के ही मटेरियल से बना होता है, ओनली एक प्रकार के ही धातु से वो बना होता है। जैसे कि एलिमेंट है और कंपाउंड है। इसमें जैसे कि H2O गैस, H2O वाटर को कहते हैं हम, तो उसमें कंपाउंड हो गया वो। क्यों? क्योंकि H2O है। तो H2O में H जो है हाइड्रोजन, वो एक एलिमेंट है, और O जो है ऑक्सीजन, वो भी एक एलिमेंट है, और H2O को मिक्स करके बना कंपाउंड। तो ये उसको कहते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर मटेरियल बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ये जो सब्सटेंस होते हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी उस अदर मटेरियल से बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जैसे कि H2O है, अब उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी फिजिकल एक्टिविटी से। फिल्ट्रेशन से हो गया, सेपरेशन से हो गया, तो इससे इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हमें कोई केमिकल मेथड अपनाना होगा या फिर कुछ और करना होगा, तभी हम इसका सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। हमें पॉइंट देने हैं डिफरेंसेस के बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। तो देखते हैं इसका आंसर। होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, वन सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन अदर। एक कोई सब्सटेंस है, वो कंप्लीटली डिसॉल्व होगा किसी दूसरे के में। जैसे कि एक सब्सटेंस है, जैसे वाटर ले लिया हमने, और दूसरा सब्सटेंस हमने सॉल्ट ले लिया। अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्ट और वाटर एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो डिसॉल्व हो गए। ठीक है। और इसके एग्जांपल्स देखिए अगर, तो सोल्ट वाटर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, तो इनको हम करते हैं सॉल्यूशंस जो एक सब्सटेंस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वो। अब हेट्रोजेनियस क्या होता है? पार्टिकल्स आर लार्ज एंड सेटल ऑन स्टैंडिंग। पार्टिकल जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और वो सेटल नहीं होते, वो खड़े रहते हैं, स्टैंड करते हैं वो। ठीक है, उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। जैसे कि मड हो गया वाटर में। अब वाटर को और मड को अगर हम मिक्स करेंगे तो वो कभी मिक्स नहीं होगा। मड जो है वो नीचे जाके बैठ जाएगी, वो सेटल डाउन हो जाएगी। सैंड को और वाटर को मिक्स करेंगे तो सैंड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो इस वजह से वो वाटर में कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाएंगे और वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। तो हम इसलिए इसको कहते हैं सस्पेंशन होता है। द कंपोजिशन रिमेन यूनिफॉर्म, जो कंपोजिशन होती है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहती है। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद में उसके अंदर वो डिसॉल्व नहीं हो पाता, मतलब वो यूनिफॉर्म रहता है, वो डिसॉल्व उसी बाउंड्री तक हो सकता है। कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होती है वो। मड इन वाटर, जैसे वो सेटल डाउन हो गया तो वो यूनिफॉर्म कहाँ रहा? तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहा। नो यूनिफॉर्म बाउंड्रीज, इसको यूनिफॉर्म बाउंड्रीज नहीं होती है। अगर हमने ज्यादा पानी ले लिया, उसमें हम ज्यादा सॉल्ट मिक्स कर सकते हैं, कम पानी में कम सॉल्ट मिक्स करेंगे। शो डिफरेंट बाउंड्रीज, वो डिफरेंट बाउंड्री शो करता है। ज्यादा मड डाला, कम पानी डाला, तब भी वो मड नीचे जाके बैठेगी। ज्यादा पानी डाला, मड कम डाला, तो भी मड नीचे जाके बैठेगी, वो मिक्स नहीं होगी क्योंकि उसके पार्टिकल्स बड़े हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ऐसे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चंस। तो उसका फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स। तो इसका वही आंसर हो जाएगा, मतलब डन हो चुका है हमारा ये आंसर, ये पीछे वाला ही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट है हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये तीनों चीजें एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, तो हमें इसका बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए देखो,
प्रॉपर्टी हमें डिफरेंट बताना है, तो डिफरेंस ऐसे बताया जाता है। तो प्रॉपर्टी जैसे कि नेचर, अब नेचर में सॉल्यूशन कैसा होता है, वो होमोजीनियस होता है, मतलब उसके पार्टिकल्स किसी और के पार्टिकल में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और वो सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है सोल। अब वो दिखता तो होता तो हेटेरो है, बट वो अपीयर होता है होमोजीनियस, मतलब वो होता तो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो हेट्रो होता है, लेकिन वो हमें दिखने में लगता है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट होता है सस्पेंशन। इस ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं और उस पार्टिकल में कंप्लीट दूसरे पार्टिकल में कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकल का साइज। तो पार्टिकल के साइज की बात करें सॉल्यूशन के, तो वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं पार्टिकल्स, तो इस वजह से वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। 1 नैनोमीटर से भी कम, 1 नैनोमीटर ज्यादा होता है। सोल की बात करें अगर, तो इंटरमीडिएट होता है, मतलब 1 से 100 तक नैनोमीटर के बीच में होता है। सस्पेंशन की बात करें अगर, तो ये लार्ज होता है, 100 नैनोमीटर से भी लार्ज पार्टिकल होता है। विजिबल ऑफ पार्टिकल की बात करें अगर, तो नॉट विजिबल, सॉल्यूशन की पार्टिकल विजिबल नहीं होते अलग अलग। अगर एक बार हमने सॉल्ट और वाटर को या शुगर वाटर को मिक्स कर दिया, तो वो अलग अलग नहीं दिखेंगी, वो मिक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट है सोल, नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। हम अपने चश्मा नहीं लगाया या फिर कोई भी लेंस नहीं लगाया हमने जिसे हम उसे देख सके, उसके बिना हम अपनी नॉर्मल आइज से हमें उसको नहीं देख सकते। सस्पेंशन की बात करें अगर, तो विजिबल टू नेकेड आइज, ये विजिबल होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं नेकेड आइज को भी। स्टेलिंग ऑफ पार्टिकल, तो ये स्टेलिंग ऑफ पार्टिकल, तो ये सेटल नहीं होते हैं, डू नॉट सेटल, ये कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। सोल की बात करें तो ये सेटल नहीं होते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो ये सेटल हो जाते हैं और स्टैंड भी करते हैं। फिल्ट्रेशन की बात करें अगर, तो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, तो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर हम सोल की बात करें तो इसको भी फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। और हम अगर बात करें सस्पेंशन की, तो उसको हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें विजिबल है क्लियरली, हम मड को और वाटर को एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं, इट्स नो सो नॉर्मल। ठीक है। टिंडल इफेक्ट की बात करें तो डज नॉट शो, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता सॉल्यूशन। अगर हम बात करें सॉल की, तो वो शो करता है। बात करें अगर अपन सस्पेंशन की, तो वो भी शो करता है। मतलब अगर अपन ने एक ग्लास रखा और उसके अंदर हमने शुगर और वाटर को मिक्स किया हुआ है, तो हमने अगर एक लाइट उसके अंदर मारी, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी लाइट हमने उसके अंदर मारी अगर, तो पार्टिकल्स जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट शो नहीं होंगे हमें, क्योंकि वो मिक्स है कंप्लीटली। इसमें वो हमें शो होंगे और इसमें भी हमें शो होंगे। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल दे दिए हैं। सोल्ट इन वाटर कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। मिल्क, मिल्क हो गया, पेंट हो गया, ऐसे। अब मिल्क में हम देखते होंगे कि ऊपर ऊपर कुछ कुछ पार्टिकल्स हमें तैरते हुए नजर आते हैं, वो एक्चुअली मिल्क के ऊपर होते हैं, घी सा कुछ पार्टिकल आ जाता है मिल्क के सरफेस के ऊपर। ठीक है। और हम बात करें अगर सस्पेंशन की, तो वो आ गया सैंड इन वाटर, जो कि क्लियरली विजिबल होता है कि वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। अगर सैचुरेटेड मतलब कोई ऐसा चीज जिसमें वाटर डाला हमने अगर, और हमने शुगर डाला, तो वो कंप्लीटली मिक्स हो गया, और वो दोनों के दोनों जो है वो कंप्लीटली मिक्स है, ना ही उसमें ज्यादा पानी की जरूरत है, ना ही उसमें ज्यादा शुगर की जरूरत है। तो हम बोलेंगे कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, 36 ग्राम की उसने सोडियम क्लोराइड लिया है, जो कि डिजोल्व कर दिया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट 293 केल्विन पे हमने किया है उसको डिजोल्व। फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, हमें इस टेम्परेचर पे उसका कॉन्सेंट्रेशन बताना है। चलो इसका आंसर देखते हैं फिर। इसका आंसर है मास ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूट, जो है मास ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब कि नमक, मतलब जो कि सोल्यूट है, 36 ग्राम है, और मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है वो 100 ग्राम है। सोल्यूट उसे बोलते हैं जो कम मात्रा में
सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया जाता है, क्योंकि पानी तो ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा लिया जाएगा ना, तो हम पानी के अंदर वो जो नमक को है उसको डिजोल्व करेंगे, तो इस वजह से बोलेंगे कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, मतलब उसमें मिलाया जाएगा सॉल्यूट को। ठीक है, अब मास निकालेंगे हम सॉल्यूशन का। तो मास निकालने के लिए पहले हम दोनों को ऐड करेंगे, पूरे सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। 36 ग्राम मेरे पास सॉल्ट है और 100 ग्राम मेरे पास में वाटर है, दोनों को मिक्स किया, ऐड किया, तो 136 ग्राम आ गया। 36 अपॉन में 136 इंटू में 100 ऐसे निकाला जाता है। सोल्व किया तो आंसर आया 26.47%। एट 293 केल्विन पे हम बोल सकते हैं कि 26.47% बाय मास जो है उसका आंसर होगा, उसका क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल होगा इस टेम्परेचर पे 293 डिग्री केल्विन पे, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ये होगा। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। हमें इन सबको क्लासिफाई करना है कि वो केमिकल चेंज है या फिर एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल मतलब कि वो एक नॉर्मल तरीके से किया गया है, केमिकल मतलब उसमें रिएक्शंस हुए हैं तब उसको जाके हुआ है वो। कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, इनका आंसर देखते हैं चलिए। तो इसका आंसर होगा कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि उसमें हमने कोई भी रिएक्शन नहीं किया, हमने बस ट्री को काटा है, तो एक फिजिकल चेंज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मेल्ट होना बटर का पैन के अंदर। हम मेल्ट बटर को हम वापस उसके सॉलिड फॉर्म में लेके आ सकते हैं, तो एक फिजिकल फॉर्म हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया मतलब। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अब रस्ट जम गई है, मतलब एक अलमीरा पे रस्ट जम गई है, उसके ऊपर रस्ट जम गई है क्योंकि वो आयरन की होगी इस वजह से, तो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। हम बॉयल करते हैं वाटर को स्टीम बनाने के लिए, तो ये हुआ फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि हम बनी हुई स्टीम को भी वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं वापस, तो उसे बोलेंगे फिजिकल चेंज हो गया। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। अब देखो इसमें एक साइंटिफिक मेथड लगा है कि हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया पानी में से, और पानी जो है वो टूट गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो एक केमिकल चेंज है। हम इन दोनों को वापस से वाटर में नहीं बना सकते, और हम इलेक्ट्रिक करंट वगैरह वापस नहीं कर सकते ना, मतलब इस वजह से हम कहेंगे केमिकल चेंज हुआ है, मतलब हमने कोई गैस का यूज किया है, रिएक्शन करा है, तब जाके ये चीज हुई है, तो इसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल चेंज। डिजोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, हमने कॉमन सॉल्ट को मिक्स किया है पानी के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, मेकिंग अ फ्रूट सैलड विद रॉ फ्रूट्स, फ्रूट सैलड बनाया है हमने रॉ फ्रूट से, तो ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि हमने उसको काटा ही है, बस रिएक्शन कोई किया है हमने उसके अंदर कि हमने उन दोनों को कुछ कर दिया, कुछ बना दिया उन दोनों का, ऐसे कुछ नहीं किया हमने। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, बर्न कर दिया हमने पेपर को, मतलब उसकी राख बन गई, नई चीज बन गई, और वुड को बर्न कर दिया तो उसकी भी नई चीज बन गई, तो इस वजह से बोलेंगे हम कि केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ट्राई सिगरेट segregating the things around you as pure substance और mixtures। हमें ट्राई करना है चीजों को जो हमारे आसपास है वो प्योर है, मिक्सचर्स है, क्या है, हमें बताना है। चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस, हमारे आसपास पानी रखा होगा जरूर, तो वो एक H2O से बना होता है जो कि प्योर सब्सटेंस है, मतलब जो वाटर जो है वो H2O से बना होता है, मतलब हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ये दोनों ही गैसेस होती हैं, और इसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं है और कुछ भी चीजें, तो इस वजह से बोलेंगे कि एक प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट है सोल्ट, ये एक सोडियम क्लोराइड होता है, ये एक कंपाउंड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ओनली प्योर है। शुगर की बात करें अगर, तो उसमें भी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, तो ये भी कंपाउंड कहलाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी O2 होता है, ओनली गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन में और कोई प्रेजेंट नहीं होगा, तो बोलेंगे कि एलिमेंट है। गोल्ड की बात करें तो ये भी ओनली गोल्ड के पार्टिकल्स से बना है, तो इस वजह से इसको बोलेंगे कि ये एलिमेंट है। मिक्सचर्स की बात करें तो एयर हमारे आसपास, एयर की बात करें तो एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये क्या हो गई, एक
मिक्सचर हो गई। सी वाटर की बात करें तो सी वाटर में भी वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, कितना सब कुछ होता है उसमें। तो इस बोलेंगे कि सी वाटर एक मिक्सचर है, बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है ये। मिल्क की बात करें तो एक कोलोइडल मिक्सचर है जिसमें घी भी तैर रहा होता है उसके ऊपर, वो खुद भी पानी डाल जाता है उसमें, इसलिए बोलेंगे कि वो मिक्सचर है। सोयल की बात करें तो वो एक हेट्रोजीनियस है, मतलब सोयल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कुछ होता है कुछ होता है, तो इस वजह से सोयल भी मिक्सचर हुआ। फ्रूट जूस बात करें तो उसमें सोल भी होता है, सस्पेंशन भी कहते हैं हम उसको। वो दिखता है कुछ और होमोजेनियस, लेकिन दिखता है होमोजेनियस बट वो होता है हेट्रोजीनियस है, तो इसलिए वो मिक्सचर है। कई सारे फ्रूट्स डाले गए हैं उसमें, चीनी डाली गई है उसमें, शुगर, नमक, बहुत कुछ डाला गया है, तो इसलिए बोलेंगे वो भी एक मिक्सचर है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट सेशन में उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेंगे चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री के। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।